बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन मोमोज़ की, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। 3 कप मैदा लिया है, 2 खाने के चम्मच ऑयल और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैंने डाल दिया नमक। और सबसे पहले डो रेडी करेंगे और इस तरह का एक कोल्ड वाटर चाहिए होगा, आइस वाटर, उससे ही हम इस डो को रेडी करेंगे। सबसे पहले चम्मच की मदद से ऑयल और नमक को जो है वो मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसे भूनते जाना है। याद रहे कि मोमोज़ की डो जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसे आपने बिल्कुल मुलायम नहीं करना, ना ही दरमियाना रखना है, बल्कि इसे आपने हार्ड साइड डो रेडी करना है और इस बात का बहुत ख्याल करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और डो को आप रेडी करते जाएं। अगर आपकी डो पतली हो जाएगी तो आपके मोमोज सही नहीं बन पाएंगे, तो इस वजह से आपको ये ख्याल करना है कि डो जो है वो आपकी हार्ड होनी चाहिए। अब देखिए, हमने हार्ड सा जो डो है वो रेडी कर दिया है और आप देख सकते हैं कि डो जो है वो कितना हार्ड है। बस आपने इसे मिक्स करते जाना है, इतना ही हार्ड डो आपने रेडी करना है। अब डो रेडी हो गया है। अब इसे किसी भी शॉपर में या फिर सीलिंग फिल्म में आप इस तरह से रैप कर लीजिए। तो मैंने इसे अच्छी तरह से सीलिंग रैप में जो है वो अच्छी तरह से इसे मैंने पैक कर दिया है और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे आपने फ्रिज में रखना है ताकि डो जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट आपने इसे फ्रिज में ही रखना है पैक करके। चिकन लिया है 300 ग्राम बोनलेस, एक बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, 1 कप ग्रीन ऑनियन के लीव्स लिए हैं, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक है हस्बे जायका। अब सबसे पहले चॉपर में डाल दिया है मैंने चिकन हमारा बोनलेस है और साथ इसमें डाल दिया है प्याज। और अब चिकन और प्याज को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। याद रहे, अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप लहसुन चॉप किया हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से आपने चॉप करना है। आपने इसे इतना बारीक कर लेना है कि बिल्कुल कीमा बिल्कुल मुलायम हो जाए हमारा चिकन का। इसे बहुत अच्छी तरह चॉप करना है, ये बिल्कुल मोटा नहीं होना चाहिए। देखें, इतना बारीक सा हमारा कीमा हो गया चिकन का। और आखिर मैंने डाल दिए हैं ग्रीन ऑनियन लीव्स डाले हैं मैंने और मिक्स कर दिया है। अब 15 से 20 मिनट में हमारी डो जो है बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। इस तरह देखें, और एक मरतबा हम डो को अच्छी तरह से मसल के थोड़ा बराबर कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब जो है जितना हमें पोर्शन चाहिए बेलने के लिए उतना ही हमने निकाला है और बाकी दोबारा से पैक करके रख दिया है ताकि इसमें हवा ना लग जाए। और इस तरह से एक पेड़ा बनाना है और एक बारीक सी रोटी बेलनी है। रोटी जितनी हो सके आप बारीक कीजिएगा, अच्छी तरह से इसको बेल कर आपने बारीक करना है। और इस तरह का एक कुकी कटर ले लिया है और उसकी मदद से काट लेंगे मोमोज के साइज जितने हमें चाहिए। जितने रोटी में कटेंगे उतने काट लेंगे और दोबारा से इसे पैक करके रख देंगे जो बच गया है। और अब जो कटिंग किया है उसे भी आपने बहुत हल्के हल्के हाथ से बेलना है और इसे बिल्कुल बारीक बेलना है। जितना हो सकेगा इसे बारीक करेंगे क्योंकि मोमोज बहुत ज़्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते। इतना बारीक मैंने इसे बेल लिया है बहुत अच्छी तरह से। और अब इसमें डाल दिया तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब हमने चिकन डाल दिया है। अब चिकन डालने के बाद आपने इसे बहुत अच्छी तरह से शेप देना है। इस तरह से आपने इस तरह से डिज़ाइन देते देते आपने इसे फोल्ड करते जाना है। मोमोज का ये वाला जो डिज़ाइन है वो सबसे आसान है। वैसे तो बहुत से डिज़ाइन में होते हैं मगर मैं आपको इस डिज़ाइन में समझाऊंगी। इस तरह से आपने पकड़ के इसे प्रेस करते जाना है और इस मोमोज पर जो है वो अच्छा सा डिज़ाइन आता जाएगा इस तरह से करके। और लास्ट में जो है इसे पिंच करेंगे इस तरह से। अब जिस पर डिज़ाइन आ गया है तो अब इसे हल्का सा ट्विस्ट करके पिंच कर देंगे इस तरह से। ये देखें, मोमोज का ये वाला स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तमाम मोमोज रेडी कर लेंगे। अब मैंने एक पैन में डाला तकरीबन 2 गिलास पानी और उसमें रख दिया है ये स्टीमर। और स्टीमर को जो है वो अच्छी तरह से आपने ऑयल लगाना है और पानी मैंने पहले से बॉयल कर लिया था। स्टीमर अच्छी तरह गर्म है और इसे प्रीहीट कर लेना है ताकि हमारे मोमोज जल्दी से बन जाएं। और जो मोमोज हमने रेडी करके रखे हैं वो तमाम मोमोज जितने स्टीमर में आएंगे उतने रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से मोमोज रेडी हो जाते हैं।
और इस तरह से इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे देंगे, पकाएंगे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट में हमारे मोमोज आप देख सकते हैं अच्छी तरह कुक हो चुके हैं और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं, मतलब ये पक चुके हैं। और अभी इन्हें निकाल लेंगे। चटनी के लिए मैंने लिए हैं इस तरह की कश्मीरी मिर्च जो आ जाती हैं ड्राई, वो तकरीबन 10 लेके मैंने 1 घंटा पानी में डीप करके रखी थी, भिगो के रखी थी। और 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप, ½ टी स्पून नमक, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, टमाटर लिए हैं 5 मैंने बड़े साइज़ के, ½ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच चीनी और 1 खाने का चम्मच सिरका। अब मोमोज़ की चटनी के लिए सबसे पहले मिर्चें जो सोक करके रखी थी वो मैंने एक पैन में डाल दी हैं। तकरीबन 1 कप के करीब पानी है ये, और इसे जो है 1 से 2 कप के करीब पानी है। और आप इसे इतना पकाएं कि 5 मिनट इसे आपने बॉईल करना है कि टमाटर के छिलके जो है वो अलहदा हो जाएं, और टमाटर के छिलके जो है वो निकाल लेने हैं। टमाटर के छिलके निकालने के बाद मिर्चों को और टमाटर को जो है वो अच्छी तरह से पीस लेना है इसके पानी के साथ। 5 मिनट लगे थे इसे उबलने में और ये अच्छी तरह से टेंडर भी हो गए हैं। अब एक मैंने इसे पीस लिया है। अब एक पैन में डाल दिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑयल जैसे ही गर्म हो गया इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर चॉप किया हुआ लहसुन। अब लहसुन को जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। मोमोज की चटनी बहुत लाजवाब बनती है। आप चाहें तो इस मौके पर अदरक भी चॉप करके डाल सकते हैं। और ½ टी स्पून के करीब मैंने डाल दिया इसमें लाल मिर्च पाउडर और इसे हल्का सा पकाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे पिसा हुआ टमाटर और मिर्चें जो पीस के रखी थी हमने, वो डाल देंगे और इसे पकाएंगे। इस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। बिल्कुल ठीक सी चटनी होनी चाहिए और इसे अच्छी तरह पकाएंगे ताकि टमाटर का और मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, उसमें अच्छी सी महक आ जाए। और साथ डाल दें 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, नमक, चीनी, सिरका, जो मैंने आपको मेंशन किए हैं वो तमाम जो है वो चीज़ इसमें डाल देंगे। और अब इसे इतना पकाएंगे कि मोमोज़ की चटनी जो है वो अच्छी तरह से ठीक हो जाए। ये देखिए मोमोज़ की चटनी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ठीक हो चुकी है, रेडी हो गई है। और ठंडी होने के बाद ये और ठीक हो जाएगी। तो लीजिए बहुत ही लाजवाब चिकन मोमोज़ रेडी हैं और साथ इसकी मज़ेदार चटनी भी बिल्कुल रेडी है। तो आप ज़रूर इसे बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।